ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 62वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा सुनासेब की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। सतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनासेब को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वो विश्राम करने लगे, उसी समय महायशस्वी सुनासेब जेठ पुष्कर में आकर ऋषियों की तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिले। वह अत्यंत आतुर और दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वो भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि के गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनिपंग, न मेरे माता हैं न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकता है। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु को प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाए और मैं भी विकार रहित हो दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझे अनाथ के नाथ हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पापमूलक विपत्ति से बचाइए। सुनासेब की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र ने उसे नाना प्रकार के सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझे अपने रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा की यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति बनाओ। इससे सुनासेब सनात होगा। राजा के यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र के मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुसूदन और आदिपुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वो गहन हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य के लिए हम कर्तव्य की कोटि ही देखते हैं। उन पुत्रों के यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार बोले, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित और निंदित है। मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके ये जो दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते की मांस खाने वाले मुष्टक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर हो गए। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय सुकार्त सुनासेब की निर्विघ्न रक्षा करते हुए उसे इस प्रकार कहा, मुनि श्रेष्ठ, अम्बरीश के जंग में जब तुम्हें कुश आदि पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनासेब ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं का ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक बोला, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़कर हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। महासदस्य की अनुमति ले अम्बरीश ने सुनासेब कुश को पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षणों से संपन्न किया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर युप में बांध दिया। बने हुए मुनिपुत्र सुनासेब ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र उन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। इस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनासेब की दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से यज्ञ का भगवान संपन्न उत्तम फल प्राप्त हुआ। पुष्कर पुरुषप्रभर इसके बाद महातपस्वी धर्मरात्मा विश्वामित्र ने पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या के। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ।